हेलो दोस्तों, तो आज के हम लोग इस वीडियो में एमआर का कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे कि ये कोर्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन से स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं, इसमें क्या मेनली पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसके अलावा एडमिशन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसमें एडमिशन लेना चाहिए, कितना खर्चा आता है, और सबसे बड़ी बात कि एमआर करने के बाद हमारे पास कौन कौन से करियर के बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एमआर के कोर्स का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर होता है। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। अगर आप एमआर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ आर्क आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 50% होना चाहिए, ज़्यादा हो तो अच्छा है। हालांकि ये जो परसेंटेज है अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अनुसार वेरी भी करता है, पर मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। और ज़्यादातर कॉलेजों में बी आर्क वाले को ही एम आर्क में एडमिशन दिया जाता है, बीएससी बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले को नहीं दिया जाता है, पर किसी किसी कॉलेज में दिया जा भी सकता है, पर ज़्यादा बी आर्क वाले को ही एम आर्क में एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि इसका फील्ड बहुत ही अलग हो जाता है। अब हम लोग स्पेशलाइज सब्जेक्ट की बात करें मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में, तो इसमें आप डिजाइन से कर सकते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर से कर सकते हैं, अर्बन एंड रीजनल से कर सकते हैं, इंटीरियर आर्किटेक्ट से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट से कर सकते हैं, डिजिटल आर्किटेक्ट से कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेके आप एमआर कर सकते हैं। अब हम लोग फोकस की बात करते हैं कि इसमें क्या मेनली पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो इसमें आपको एडवांस नॉलेज दिया जाता है, एडवांस नॉलेज स्किल्स आपको डेवलप करवाया जाता है आर्किटेक्ट के फील्ड में, अर्बन प्लानिंग के फील्ड में, डिजाइन के फील्ड में, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और साथ ही साथ जब आप लास्ट ईयर में होते हैं तो आपको इंटर्नशिप, थीसिस और प्रोजेक्ट वगैरह करवाया जाता है विथ थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, विथ एडवांस नॉलेज। तो ये सारे आपको करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ आप जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट इनमें से कोई लेते हैं तो उसका आपको ज़्यादा जानकारी दिया जाता है, और प्लस में मेनली इन सब टॉपिक पर फोकस किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एमआर में एडमिशन लेने के लिए आपके पास या तो आप गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या पार्ट टाइम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप एमआर कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यदि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप एमआर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप सीड का एग्जाम क्वालिफाई करके आप ले सकते हैं, नाटा पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करके ले सकते हैं। तो इन सभी एग्जाम के हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में आपको जानना है तो आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसका सिलेबस, इसका एग्जाम डेट जाके देखें और तैयारी करें, और आप एग्जाम देंगे तो आपको इंडिया का जो टॉप मोस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज होगा उसमें आपको एडमिशन होगा, और IITs, NITs, IIM कॉलेज में भी आपका एडमिशन होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के द्वारा भी एग्जाम दिया जाता है इसके लिए। तो जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी सीएट के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाता है मार्क में एडमिशन के लिए। तो इसके लिए आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे जाएं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के सरकार के द्वारा एग्जाम लिया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो इसके लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका सिलेबस देखें, एग्जाम डेट देखें, आप एग्जाम दे क्वालिफाई करें और आप अपने स्टेट में ही एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो IITs में, NITs में, पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट में था। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट में यदि हम एमआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें आपका प्राइवेट में आपका जो एग्जाम एडमिशन होता है वो डायरेक्ट आपका मेरिट बेस्ड पे एडमिशन हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। आप अपने फी के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करें, कैंपस विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसका फी स्ट्रक्चर पूरा जान लें, प्लेसमेंट हिस्ट्री जान लें, तब जाके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और आप में इसमें फ़ी की बात करें तो मिनिमम 50,000 से 1.5 लाख के बीच पर ईयर आपका फ़ी हो सकता है, पर ये अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग वैल्यू ही कर सकता है और करेगा ही। और प्राइवेट में जो नामी ग्रामी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अमिती यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे जो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जिनके पास टाइम नहीं है, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, डिस्टेंस से करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कुछ कॉलेज जो आपको ऑफर करते हैं, जैसे इग्नू, CPT यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, CPT यूनिवर्सिटी जैसे जो हैं वो आपको डिस्टेंस से करने के लिए, पार्ट टाइम करने के लिए, यहाँ तक कि ऑनलाइन करने के लिए भी आपको अलाउ करते हैं। तो जिनके पास टाइम नहीं है वो इन सभी कॉलेज का वेबसाइट पर जाएँ, उनके जो कॉलेज वालों से आप संपर्क करके आप एडमिशन पार्ट टाइम करने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अब सबसे बड़ा बात आता है कि अब जब आपने एमआर कर लिया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट का है, स्किल्स क्या है, कितना है, इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके बेसिस पे आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे यदि आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं आर्किटेक्ट में। उसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो
यूपीएससी के द्वारा आप सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आप एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम का तैयारी करके। स्टेट पीएससी के द्वारा आप अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे मिशन में आप शामिल हो सकते हैं स्टेट पीएससी के द्वारा एज ए आर्किटेक्ट। इसके अलावा यूजीसी नेट और पीएडीआर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में आप जा सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी का यदि आप तैयारी करते हैं तो रेलवे में एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा आपका जो मेट्रो है उसमें मेट्रो मिशन में आप डीएमआरसी, बीएमआरसी, एमएमआरसी में एज ए आर्किटेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा यदि या फिर यदि आप गेट क्वालिफाइड है तो आपका वैसे भी हो ही जाना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा ही एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में भी आप एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पीएसयू एग्जाम के द्वारा गेट के द्वारा एचयूडीसीओ डिपार्टमेंट जैसे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट पीएससी एग्जाम के द्वारा आप पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप एज ए आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एसएससी जेई के द्वारा आप असिस्टेंट आर्किटेक्ट बन सकते हैं, यूजीसी नेट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। इसमें जो आपका पैकेज है वो 7 से 15 LPA हो सकता है। इन फ्रेशर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, टाइम बढ़ेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट जॉब में कि आप बहुत सारे कंपनीज के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनर फर्म आप खोल सकते हैं, फ्रीलांसर का काम स्टार्ट कर सकते हैं, कंसल्टिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फर्नीचर प्रोडक्ट का आप डिजाइनर बन सकते हैं। तो ये सारे आपके प्राइवेट में ऑप्शन हैं। सैलरी की आपकी बात करें तो इसमें आपका जो सैलरी है एज अ फ्रेशर 25,000 से 50,000 हो सकता है बीच में, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका ये बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि एमआर्क कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है और इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इसमें अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।